एपिसोड 14। 23 जनवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है कि मन्नत अपनी आंटी को कहती है, अरे आंटी चुप हो जाओ बाबा जी के लिए प्लीज। यह विक्रांत सलूजा है, मेजबानी के ओनर। पूरी कहानी जानने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फिर आंटी शॉक्ड होकर कहती है, विक्रांत सलूजा, आवाज नहीं निकल रही मेरी तो नैया ही डूब गई। फिर वह मन्नत की माँ से कहती है, अरे तू कुछ बोलना। तो मन्नत की माँ कहती, अरे बेटा आप बैठो, ये लो पानी पियो। विक्रांत कहता है, नो मोर पानी पानी, और सबको कहता है कि आप लोगों को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर वहां मल्लिका आ जाती है और सबसे पूछता है, व्हाट हैपेंड। तो मन्नत कहती है, यहाँ सब ने विक्रांत सर को प्लम्बर समझ लिया था। मल्लिका कहती है, अगर प्लम्बर ऐसी ड्रेस अप होकर आने लगे तो बिजनेसमैन कैसे ड्रेस अप होकर आएंगे। तो मन्नत की आंटी हंस के कहती है, हाँ, और प्लम्बर से कहती है, अरे भाई तू अच्छे से कर, मेरी तरह स्यापा मत कर देना। इधर ऐश्वर्या का दिखाया जाता है, जहां ऐश्वर्या के ससुर कह रहे होते हैं, बेटा तू अपनी सास की बातों पर ध्यान मत दे, तू जो कर रही है ना वह कर। तो ऐश्वर्या कहती है, पापा जी आप ही बताए गगन के किए गलतियों की सजा मेरी बेटी मल्लिका क्यों भूनते। मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छा लाइफस्टाइल मिले जो विक्रांत दे सकता है, इसलिए मैं कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहती विक्रांत के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने का। और देखो ना मलिक ने भी कितना अच्छा प्लानिंग किया है, मैं तो बहुत खुश हो गई, इम्प्रेस हो गई उससे। और कहती है कि बस अब ऐसे ही विक्रांत के पेरेंट्स भी उसे खुश हो जाए और मल्लिका को एक्सेप्ट कर ले, पसंद कर ले विक्रांत के लिए। तो ससुर कहते हैं ऐश्वर्या के कि हाँ बेटा ये बिल्कुल गलत नहीं है, और लकीली विक्रांत के डैड हम लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। कुछ साल पहले मैंने उन्हें थोड़े पैसे दिए थे और वह उस एहसान को आज तक नहीं भूल है, जिसका ये कारण है कि उसने हमें अपने घर में रहने दिया। अगर तुम मल्लिका के लिए किसी यूजलेस को पसंद कर रही होती तो मैं मना करता, और अगर विक्रांत किसी और को पसंद करता तो भी मैं मना करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से चले जाते हैं। तो ऐश्वर्या मुस्कुरा के कहती है, विक्रांत किसी और को पसंद करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। इधर दिखाया जाता है मन्नत विक्रांत को पिंटू अंकल की दुकान पर ले आती है, जहां वह विक्रांत को बहुत सारी डिशेज देती है और कहती है, ये पिंटू अंकल की दुकान बहुत पुरानी है और यह सारी चीज इन्होंने बनाई है तो बहुत फेमस है और आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो पिंटू अंकल कहते हैं, हाँ बेटा आप टेस्ट करो और आप लोग बात करो, मैं आता हूँ अपने कस्टमर को अटेंड करके। फिर मन्नत रहती है, अरे आप खाओ खाओ, और अचानक से कहती है कि एक मिनट मैं अभी आई, और उधर से एक और दिशा लेकर आती है और विक्रांत के आगे रख के बोलती है, ये लोट्स बिस्को केक है, वैसे तो ये बहुत फेमस है लेकिन इसके अंदर जो बिस्किट है ना वह मेरी रेसिपी है। तो विक्रांत टेस्ट करता है और बताता है कि टेस्ट बहुत अच्छा है और यह बिस्किट आसानी से टूट भी नहीं रहा है, लगता है इसको मटर में रोल किया गया है, लेकिन इसमें एक चीज कमी है, इसमें देसी मिसिंग है। मैं यह नहीं कह सकता कि ये दिशा हिट होगा या नहीं। वह कहते हैं ना कि जो बिकता है वही मार्केट में टिकता है और जो बिकता नहीं वह मार्केट में टिकता नहीं। फिर विक्रांत कहता है, ओके काम की बातें करें, और अपने आगे की सारी प्लेट्स उठने लगता है। फिर मन्नत कहती है, अरे नहीं 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 नहीं, मैं करती हूँ ना, और सारी प्लेट्स हटा देती है। फिर कहता है, मल्लिका ने तो आपको बताया ही होगा कि मेरे मॉम डैड आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए डिनर बनाओ और स्पेशल डिनर बनाओ ताकि हम आपके डिश को टेस्ट करके आपका टैलेंट को जज कर सके क्लियरली। तो मन्नत कहती है, अरे हाँ बिल्कुल, मतलब दो ही तो काम है, एक तो बड़बड़ करना और दूसरा कुकिंग करना। मैं ये दोनों काम दिन रात 24 घंटे बिना रुके बिना थके कर सकती हूँ। तो विक्रांत कहता है कि चलो अब हम अपना मेनू डिसाइड कर ले। फिर मन्नत पेन और कॉपी लेकर आती है और विक्रांत के आगे ही बैठ जाती है ब्रांच पर। मन्नत को बताता है विक्रांत की मॉम डैड से स्टार्ट करते हैं। मॉम दादा रहते भले ही लंदन में है, लेकिन वह बिलोंग्स चांदनी चौक से करते थे। चांदनी चौक में उनका एक छोटा सा बिजनेस था, जो बाबा जी की कृपा से बड़ा बिजनेस हो गया।
सो मॉम दाद का खाना और दिल अभी भी देसी है, फुल देसी। डैड को थोड़ा चटपटा पसंद है, मीठा भी है, लेकिन उन्हें डायबिटीज है, इस बात का ध्यान रखना। फिर मन्नत कहती है और आपको? तो विक्रांत कहता है मुझे कुछ भी चलेगा। मन्नत कहती है जिसमें माँ के हाथों का स्वाद हो, है ना? फिर विक्रांत हंस के कहता है हाँ। तो मन्नत कहती है टोटल कितने मेंबर्स होंगे? और कोई फूड एलर्जी किसी को? और वेज नॉन वेज कुछ ऐसा? विक्रांत कहता है वह आप देख लो। फिर विक्रांत कहता है आप मुझे अपना स्कैनर दो। तो विक्रांत उसमें पैसे पे करके कहता है मैं 50,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, कल की ग्रोसरी और बाकी वगैरह सब सामान के लिए। और हंस के कहता है कि तुम्हारा फाइनल मैं अपनी बिल कट करूंगा, प्लम्बिंग का। फिर दोनों हंसने लगते हैं। विक्रांत कहता है मन्नत से मन्नत, ये जो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, यह मलिक की दोस्ती के वजह से नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें यह मौका तुम्हारी काबिलियत के वजह से दे रहा हूँ। सो कल मिलते हैं, और कल टाइम पर आ जाना। फिर मन्नत कहती है हाँ जी मैं बिल्कुल टाइम पर आ जाऊंगी, मैं तो हमेशा ही टाइम पर आ जाती हूँ। लेकिन अपने आप को रोकते हैं और कहती है सर मैं 1 घंटे पहले ही आ जाऊंगी। तो विक्रांत कहता है मिस मन्नत, कल तुम्हारे लिए बिग डील है, क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी यह मन्नत पूरी होगी? तो मन्नत कहती है यह मौका ही मेरे लिए मन्नत है जो आपने मुझे दिया है सर। तो विक्रांत कहता है मिस मन्नत यह आखिरी मौका है तुम्हारे लिए अपने आप को प्रूव करने का, मेष पानी में ये तुम्हारी आखिरी एंट्री होगी। फिर मन्नत सीरियस होकर कहती है सर आप फिक्र मत करिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है इस पर। और विक्रांत कहता है ओके बाय फिर मैं चलता हूँ। तो मन्नत इधर आंखें बंद करके और हंस के कहती है माँ ने कहा था बाबा जी भेज देंगे अपने बंदे को मेरे लिए, विक्रांत कर ही वह बाबा जी का बंदा है जिन्होंने मुझे बर्थडे वाले दिन भी बचाया था। थैंक यू बाबा जी, आपने मेरी मदद के लिए अपना बंदा ही भेज दिया। तो विक्रांत पूछता है कुछ कहा तुमने? मन्नत रहती है नहीं कुछ भी तो नहीं कहा। फिर इधर दिखाया जाता है रात हो गई होती है और विक्रांत और माला बातें कर रहे होते हैं। माला रहती है आई एम सो एक्साइटेड, जब मन्नत कल खाना बनाएगी न तुम्हारे मॉम और दादा के लिए, इट्स सो अमेजिंग। और ज्यादा मजा तो तब आएगा जब मेरी मॉम उसे खाने को खाकर स्पीचलेस हो जाएगी। उन दोनों को बात करते देखकर ऐश्वर्या कहती है क्या बात है आज बहुत खुश लग रहे हो दोनों। मल्लिका कहती है हाँ मॉम खुशी की तो बात है, विक्रांत के मॉम एंड डैड आ रहे हैं और मैं उनके लिए अमेजिंग डिनर प्लान किया है, आपको पता है मैंने एक बहुत ही अच्छा सेफ भी हायर किया है। फिर मलिक मन्नत के बारे में बोलते ही वाली होती है कि विक्रांत रोक लेता है और कहता है तुमने कल बताया था तुम्हें अपने नेल के लिए। फिर मल्लिका समझ जाती है और कहती है या मॉम वह एक्चुअली मैं ना अपने नेल के लिए अपॉइंटमेंट लेकर रखा हुआ है, मैंने बताया था विक्रांत को, तो मैं आता हूँ एक इम्पोर्टेंट कॉल करके। और वहां से चली जाती है। तो ऐश्वर्या विक्रांत से कहती है ये लड़की भी ना आई मीन कुछ भी करती है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, मैं चाहती हूँ कि यह थोड़ा डिपेंडेंट हो जाए, थोड़ा ठहराव आ जाए इसमें, कोई भी काम सोच समझ कर करें जैसे तुम करते हो। तो विक्रांत कहता है नो आई डोंट थिंक सो, उसे चेंज होने की जरूरत है, वह जैसी है बहुत अच्छी है, हैप्पी सी एक साइड, और सबसे जरूरी बात वह एक बहुत ही सच्ची और ऑनेस्ट दोस्त है, उसकी यही बात मुझे बहुत पसंद है, आई एम इम्प्रेस्ड विद हेयर। फिर विक्रांत वहां से चल जाता है। तो ऐश्वर्या सोचती है लगता है विक्रांत को मल्लाह पसंद आने लगी है, बस अब नीतू को भी मेरी मलिक विक्रांत के लिए सही लगे। फिर इधर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है, सभी यहाँ चावल में बात कर रहे होते हैं कि आज मन्नत के लिए बहुत बड़ा दिन है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर आंटी कहती है सही कहा, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमें हेल्प करनी है मिलकर मन्नत की। और मन्नत को देखते हैं जो जल्दी जल्दी फटाक से अपने सारे अरेंजमेंट कर रही होती है और कहती है ये देखो यह है आज का मीनू। तो आंटी करती है बाप रे इतना सारा खाना। माँ कहती है मेरी मन्नत इतना अच्छा खाना बनाती है कि जो भी इसके खाने को खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। मन्नत कहती है आप ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। माँ कहती है लेकिन खाना बनाने के मामले में तू मेरी माँ है, समझी। और सब जल्दी जल्दी करके घर से निकलने लगते हैं। फिर मन्नत की माँ बाबा जी से प्रार्थना कर रही होती है
बाबा जी आज मेरी मन्नत का बहुत बड़ा दिन है, आप हमेशा उसके साथ रहना। माता रानी मेरी मन्नत पर अपनी मेहर बनाए रखना। वहाँ मन्नत आ जाती है और कहती है माँ चलो ना जल्दी, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो बाबा जी को, उन्होंने भेज दिया ना अपना बंदा, तो आप चलो बस जल्दी जल्दी। इधर दिखाया जाता है कि ऐश्वर्या विक्रांत के पेरेंट्स के आने की खुशी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है और उसको देखकर उसकी सास ताना मारती है, कहती है मैं सोच रही हूँ कि मेंटल हॉस्पिटल में एक बेड बुक कर लेती हूँ, क्योंकि विक्रांत के पेरेंट्स आने के पहले तुम्हारी यह हालत है तो जब वह आ जाएंगे तो क्या होगा। फिर वहां पर मल्लिका आ जाती है और ऐश्वर्या को कहती है मोम मैं लेट तो नहीं हूं ना। तो ऐश्वर्या कहती है व्हाट इज दिस मालिका। मल्लिका कहती है मैं क्या करूं मॉम, ये पिंपल आज ही आया है सुबह। ऐश्वर्या कहती है मैं पिंपल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे ड्रेस की बात कर रही हूँ। ड्रेस पहना है तुमने, ऑक्शन के हिसाब से ड्रेस पहनते हैं ना बेटा। मल्लिका कहती है तो मैं जाऊं चेंज करके आओ, लेकिन तब तक विक्रांत के पेरेंट्स आ गए होते हैं और सभी उनका वेलकम करने के लिए आते हैं। ऐश्वर्या आरती उतारती है और विक्रांत की मॉम को हक करती है। फिर विक्रांत की मॉम नीतू कॉमेडी करते हुए कहती है अरे अरे गुदगुदी हो रही है मेरी कान में, इसने किसी जो कर ली मेरे चिक पर, मुझे लगा पता नहीं ऐश्वर्या मेरे कान में क्या बोलेगी, कहीं कोई मंतर वंतर तो नहीं फूकेगी। तो ऐश्वर्या कहती है मैं आपके इन जोक्स को बहुत मिस करती थी, और मन में सोचती है ये कभी नहीं बदलेगी, अभी भी चांदनी चौक वाली ही पूरी सोच और ड्रेसअप है इनकी। फिर पीछे से ऐश्वर्या की सास रहती है नीतू कैसी है बेटा, तू तो बिल्कुल पहले की जैसी ही है, थोड़ा भी नहीं बदली, लंदन का थोड़ा भी हवा नहीं लगा तुझे औरों की तरह। तो नीतू कहती है हाँ आंटी जी मैं बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वही हूँ चांदनी चौक की पंजाबन। फिर नीतू रहती है बड़ा अच्छा अजीब सा लग रहा है, हमारे ही घर में हमारा ही वेलकम सेलकम, भाई वाह। और सब अंदर आ जाते हैं तो नीतू विक्रांत को कहती है बेटा तू मेरे पास आकर बैठ, कितना पतला हो गया है यहाँ पर, बाकी सब तो बहुत ही दुरुस्त और तंदुरुस्त लग रहे हैं, बस एक तू ही इतना दुबला पतला सा दिख रहा है मुझे। तूने अपना वेट पुट आउट किया है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटे का हिस्से का खाना तू ही खा जाती है। और कहती है कि अरे भाई सब सीरियस क्यों हो गए, मैं मजाक कर रही थी। तो विक्रांत कहता है कि मॉम वेट को लेकर मजाक नहीं करना चाहिए। फिर रोनी कहता है अंकल जी अच्छा किया आपने जो आप लोग यहाँ आकर रहने लगे, वरना पहले तो ये घर बहुत खाली खाली सा लगता था, आज फिर से ऐसा लगता है कि पुराने दिन वापस आ गए। तो ऐश्वर्या के ससुर कहते हैं बेटा तुम्हारे बहुत एहसान है कि तुमने हमें यहाँ रहने दिया। रोनी कहता है ये क्या कह रहे हैं अंकल जी, आपने हम पर बहुत एहसान किया है, आप ही की वजह से मैं इस काबिल हूँ कि आपका काम आ सका। तो ऐश्वर्या के ससुर कहते हैं बेटा बहुत खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनके तुम्हारे जैसे वेल वायरस होते हैं, शुभचिंतक होते हैं। तो रोनी कहता है अरे नहीं अंकल, असल बात तो यह है कि आप जैसा दोस्त अगर किसी के पास हो तो इसका नसीब बदल जाता है, सितारे चमक जाते हैं उसके। तो विक्रांत सीटी बजाते हुए कहता है व्हाट आ लाइन डैड। फिर ऐश्वर्या मल्लिका को इशारा करती है नीतू के पाँव छूने के लिए। तो मल्लिका उनके पास होने की कोशिश करती है, लेकिन मल्लिका की ड्रेस बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है और वह कंफर्टेबल नहीं होती है। तो नीतू कहती है रहने दो बेटा, नेक्स्ट टाइम जब थोड़ा बड़ा स्कर्ट पहनोगी ना तो अच्छे से आशीर्वाद ले लेना। फिर विक्रांत कहता है मोम चलो, ऐश्वर्या आंटी ने आपके लिए बहुत अच्छे से रूम को डेकोरेट किया है। मॉम रहती है लेकिन मैं तो सोचा था अभी थोड़े गैप सब करेंगे। विक्रांत कहता है हाँ पक्का, लेकिन पहले आप रूम देख लो उसके बाद। फिर ऐश्वर्या के पास आकर कहता है आई एम सॉरी मॉम, की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो ऐश्वर्या कहती है इट्स ओके बेटा, मैं तुम्हारी मॉम को तब से जानती हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मुझे पता है कि उनके दिल में जो भी रहता है वह बोल देती है, और यह उन लोगों की निशानी है जो दिल के साफ होते हैं। तो विक्रांत कहता है या मेरी मॉम के बोलने का अटेंशन कुछ गलत नहीं था, उनका दिल बहुत साफ है। तो मल्लिका कहती है ही जस्ट चिल, मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ, वह बहुत अच्छी है, आई लाइक हर। फिर विक्रांत वहां से चला जाता है और ऐश्वर्या अपने ससुर को धीरे से बोलती है पापा जी किसी इंसान को तो चांदनी चौक के गलियों से निकाला जा सकता है,
लेकिन चांदनी चौक को किसी इंसान के अंदर से कैसे निकाले। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर वह अपनी सास को कहती है, अगर आज आपके बेटे ने गलत बिजनेस डिसीजन नहीं लिए होते तो हमें यह एक्टिंग नहीं करनी होती। तो आपके अंदर से जो कमेंट्स उभार उभार के बाहर आ रहे हैं ना, उनको अंदर ही रहने दीजिए और एक्टिंग करिए, बिल्कुल मेरी तरह। ओके। इधर मन्नत का दिखाया जाता है, जो आ चुकी होती है विक्रांत के घर के आगे, और सभी ऑटो से नीचे उतरते हैं। तो मन्नत की आंटी विक्रांत के घर को देखते हैं और बोलती है, कितना बड़ा है प्लम्बर का घर, बिल्कुल महलों जैसा। मन्नत रहती है, अरे आंटी प्लीज प्लम्बर मत बोलो यार, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह मेरे बॉस होंगे विक्रांत सलूजा। फिर सब अंदर जाने लगते हैं, लेकिन मन्नत की माँ को कुछ अजीब सा लगता है और वह कहती है, बेटा मुझे अजीब लग रहा है, इतना बड़ा घर, इतना पैसा, इतने बड़े लोग, एक काम करे क्या, फिर से चले क्या। तो मन्नत रहती है, माँ ये क्या बोल रही है। माँ कहती है, मैं जानती हूँ बेटा ये तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मन्नत कहती है, अरे माँ आप टेंशन मत लो, कुछ बुरा नहीं होगा, सब ठीक होगा, बाबा जी है ना हमारे साथ, और आप भी तो हो, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप बचा लेना मुझे, जैसे उसे दिन बचाया था जिस दिन मैं पैदा हुई थी। वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ बन गई थी ना आप, तो फिर से मुझे बचा लेना। ओके, अब चलो अंदर। फिर वह सब किचन पीछे से आ जाते हैं। मैनेजर कहता है, इधर से आ जाए, सर ने कहा है आपको डायरेक्ट किचन ले जाने के लिए, और पूछता है, इतना सारा सामान आप सब अकेले ही लाए हैं। तो मन्नत की आंटी बोलती है, नहीं हमारे दोस्त है पिंटू, उन्होंने मदद की है लाने में। तो मैनेजर करता है, लाइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इधर सब लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं और ऐश्वर्या मल्लिका को इशारा करती है साइड में जाने के लिए। कहती है, देखो मल्लिका, नीतू को इम्प्रेस करने का पहला मौका तो तुम गवा चुकी हो, अब मैं चांस नहीं लेना चाहती, मैं तुम्हारे से मिलना चाहती हूँ। तो मल्लिका मन में सोचती है, ओह गॉड अब मैं क्या करूँ। फिर ऐश्वर्या से कहती है, माँ सिर्फ बिजी होगी ना अरेंजमेंट करने के लिए, तो चलो ना नीतू आंटी को इम्प्रेस करते हैं वहां थोड़ा गौसाप करके। और पीछे से मन्नत लोग जा रहे होते हैं किचन में। तो मल्लिका उनको देखकर मन में सोचती है, ओह गॉड अगर मॉम ने इन्हें देख लिया तो सारा प्लान खत्म, मैं यह नहीं होने दे सकती। तभी ऐश्वर्या पीछे मुड़ के देखी है, लेकिन मन्नत वहां से जा चुकी होती है। तो ऐश्वर्या कहती है, क्या हुआ, किस देख रही हो, पीछे कौन है। फिर मल्लिका कहती है, कोई नहीं मॉम, कोई भी नहीं है, चलो ना। इधर मन्नत विक्रांत के किचन में अपने सारे सामान को अरेंज कर रही होती है और आंटी कहती है, इतना बड़ा किचन, इतने में तो हमारा पूरा घर ही आ जाएगा। और ऐश्वर्या कहती है मल्लिका से, तुम एक काम करो, अपने सैफ को कॉल कर लो। मल्लिका कहती है, वह मॉम मेरा फोन मेरे पास नहीं है। ऐश्वर्या कहती है, ऐसा मैं पहली बार सुन रही हूँ कि तुम्हारा फोन तुम्हारे पास नहीं है। तो मल्लिका हंस के कहती है, हाँ मॉम, वह हो जाता है, कभी कभी एक्साइटमेंट में भूल जाती हूँ, आप चलो ना प्लीज। तो ऐश्वर्या कहती है, नहीं मैं जा रही हूँ किचन देखने के लिए तुम्हारे सैफ के अरेंजमेंट को। मल्लिका कहती है, ओह गॉड मॉम ने अगर देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा, ऑल थिंग इज ओवर। और ऐश्वर्या किचन में जा रही होती है जहाँ मन्नत होती है। तो क्या होगा, क्या ऐश्वर्या देख लेगी मन्नत को, क्या मन्नत को नहीं मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का चांस। इसी ट्वीट के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।